नमस्कार, फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल में। और आज सीधे मैं बैठ गई हूँ क्रोशा का सामान लेके। ये मेरी छोटी सी डोलची है जिसमें मैं अपना क्रोशा का पूरा सामान रखती हूँ जो मैं बना रही हूँ। तो एक बैग का मेरे पास ऑर्डर आया है और कुछ यार्न्स मैं ख़रीद के लाई थी दोस्तों कुछ दिन पहले। यहाँ अमीनाबाद से मैं शॉपिंग करती हूँ, जो भी यार्न्स मुझे चाहिए होते हैं कुछ ऑनलाइन मंगा लेते हैं। और कॉटन के बहुत सारे यार्न्स लाई हूँ और एक्रेलिक वाले भी लाई हूँ। और एक ग्रैनी स्क्वायर कल मैंने बना के रेडी किया है, ये देखिए, है ना प्यारा सा, बहुत सुंदर ये ग्रैनी स्क्वायर है। और इसको बनाने में मुझे थोड़ा सा टाइम ही लग गया। टाइम इसलिए लग गया क्योंकि जिस मेथड से मैं बना रही थी वो कभी कभार क्या होता है ना, कुछ जो हम वीडियो देखते हैं, जो वीडियो हम देख के बनाते हैं, ट्राई करते हैं, उनका यार्न कुछ और होता है, हमारा कुछ और होता है। उनका यार्न के अकॉर्डिंग वो डिज़ाइन एकदम फिट होती है तो सही ठीक तरीके से बन जाता है। और हमारे यार्न के हिसाब से वो चीज़ें कई बार सही नहीं बन पाती हैं। तो ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। और उस हिसाब से फिर हमें अपनी डिज़ाइन को थोड़ा सा बदलना पड़ता है। तो इसीलिए इसको बनाने में समय लगा, लेकिन जब बन गया तो बहुत अच्छी फीलिंग आई क्योंकि बहुत अच्छा ये ग्रैंड बन के रेडी हुआ। तो इसका मैं एक टोट बैग बनाने वाली हूँ, बहुत खूबसूरत सा बनेगा। और इमेजिन करके मुझे मतलब महसूस हो रहा है कि बहुत सुंदर बैग बनेगा। सिर्फ ब्लू कलर का नहीं, 3 या 4 कलर मैं मिक्स करने वाली हूँ, मैक्सिमम 3 करूँगी। 13 ग्रैनी स्क्वायर से बनाऊँगी तो 3 ये होंगे मेरे, और 3-3 करके एक जो ग्रैनी बनाऊँगी मैं, वो एक बिल्कुल ही डिफरेंट बनाऊँगी, ठीक है। तो जैसे कि मैंने पिछले ब्लॉग में आप सभी के साथ प्रॉमिस किया था, कुछ अपना जो पर्सनल जो मेरी दिनचर्या होती है उसको मैंने शेयर किया है अपने पिछले वीडियोस में। और ये भी आपसे प्रॉमिस किया था कि अ, अपने काम से रिलेटेड जो भी मेरा काम है उससे रिलेटेड ही वीडियोस आएंगे। तो जो क्रोशिया का काम है वो ही सारा इस ब्लॉग्स में आने वाला है। और साथ में आप भी लेके बैठ जाया करिए, जिससे थोड़ा सा मज़ा भी आता है बनाने में, हम लोग साथ में बैठ के बनाएंगे। तो इस ग्रैनी को अगर आपको सीखना है तो मेरे साथ आप अभी अभी अपना जो क्रोशिया है और अपना जो यार्न है लेके बैठ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो देखिए, इस ग्रैनी को बनाने के लिए सामान क्या क्या चाहिए हमें। तो सबसे पहले तो आपको 3 कलर के यार्न्स चूज़ कर लेना है, कौन कौन से आप अपने हिसाब से लगाना चाहते हैं ग्रैनी में, ठीक है। तो जो मैंने कलर यूज़ किए हैं, अगर आपको वो पसंद आ रहा है तो आप वो कलर यूज़ कर लीजिए। और या फिर आप अपनी पसंद का कोई भी कलर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने देखिए कौन कौन से कलर यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये देखिए 4 कलर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। इसका हम बेस बनाने वाले हैं बिल्कुल मिडिल में। और फिर इसका मैं फ्लावर बना रही हूँ। इस वाले यार्न से फ्लावर के बाद का जो काम होगा वो हम करेंगे। ग्रे कलर है ये, और ये बिल्कुल बहुत लाइटिश ब्लूइश है, ये बिल्कुल वाइट जैसा लग रहा है, ठीक है। तो ये 4 कलर का मैं इस्तेमाल करके अपना ये ग्रानी बनाने वाली हूँ। चलिए शुरू हो जाते हैं। इसके बाद आपको चाहिए कॉटन यार्न, मैंने लिया है 4 प्लाई का। तो इसमें आपको 3.5 का जो क्रोशिया हुक है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और 3 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 4 का भी इस्तेमाल मत करिएगा। और तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं हम ग्रैनी स्क्वायर के जो सबसे पहला पार्ट है, मिडिल वाला, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये मिडिल पोर्शन, इसका हम स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें बना लेना है क्या, मैजिक रिंग। तो मैजिक रिंग कैसे बनता है, और देखिए यहाँ से हम हाथ में इस तरीके से लपेटेंगे, पहली वाली फिंगर से ऐसे पकड़ लेंगे, आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ से हम एक रिंग बनाएंगे और यहाँ से डाल के हम इस रिंग में एक चेन बना लेंगे। हो सकता है आप पहली बार मैजिक रिंग बनाएं, थोड़ा सा ट्रिकी होता है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है।
तो मैजिक रिंग बनाने के वीडियोस भरमार पड़ी है यूट्यूब पे, जाके आप एक बार सीख लीजिएगा, क्योंकि जब भी आप क्रोशिया बनाएंगे ना तो आपको ये मैजिक रिंग बनाना थोड़ा सा कंपलसरी होता है, और आगे जाके बहुत आसान भी लगने लगेगा, और जो भी आप प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें बहुत ज़रूरत भी पड़ने वाली है आपको। तो मैजिक रिंग बनाना अच्छे से सीख लीजिएगा, ठीक है। तो मैजिक रिंग आप अच्छे से किसी शॉर्ट वीडियो में जाके सीख सकते हैं, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं, मैंने भी वहीं से जाके सीखे हैं, ठीक है। तो जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको जाके सिखाती हूँ। तो जब आपका ये मैजिक रिंग इस तरीके से बन गया है, तो अब आप क्या करेंगे, इसमें 2 चेन बनाएंगे, ठीक है। 2 चेन आपने जब बना लेंगे तो आप इस रिंग के अंदर 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। तो 12 डबल क्रोशिया, देखिए अगर आपको बिल्कुल भी बेसिक नहीं आता है, बेसिक स्टिचेस, तो वो आप थोड़ा सा स्टडी करके आइएगा, क्योंकि बिल्कुल बेसिक स्टिचेस का ट्यूटोरियल अभी मैं नहीं दे रही हूँ, वो अलग से मुझे इस तरीके से सिखाना पड़ेगा। कुछ शॉर्ट्स वीडियोस में मेरे पड़े हुए हैं, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो इस रिंग के अंदर 12 डबल क्रोशिया आपको बना के तैयार कर लेना है, उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। 11 और ये हमारा बन गया आखिरी 12। तो इस मैजिक रिंग में मैंने 12 डबल क्रोशिया बना के रेडी किया है। अब ये जो थ्रेड होता है हमारा, इसे हम खींचेंगे, और जो पहले हमने शुरुआत में जो 2 चेन बनाई थी, उसमें हम फर्स्ट चेन में जाके, पता नहीं आपको इस तरीके से दिख रहा है कि नहीं, फर्स्ट चेन में हम जाके इसे स्लिप स्टिच कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप थोड़ा सा बेसिक स्टिचेस ज़रूर स्टडी करके आइए, और मुझे प्लीज़ कमेंट करिएगा अगर आपको बेसिक स्टिचेस का भी ट्यूटोरियल चाहिए, तो उसके लिए एक स्पेशल सा वीडियो मैं बना के रेडी ज़रूर करूँगी अपने प्यारे से व्यूअर्स के लिए, ठीक है। तो चलिए, ये आपका मैजिक रिंग बनके तैयार हो गया है। सॉरी, मैजिक रिंग नहीं, तो आपका ये जो मिडिल पोर्शन था ये बन के रेडी हो गया है। अब दूसरा जो फ्लावर वाला पोर्शन है वो हम रेडी करने वाले हैं। तो इसे हम कट कर लेंगे यहाँ से। एक बार आपको पास से दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मिडिल पोर्शन तैयार हो गया। देखिए, क्रोशिया में ना फ्रेंड्स सीखने के लिए बहुत कुछ है, फिनिशिंग वर्क भी बहुत सारा होता है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है फिनिशिंग वर्क। अगर हम लास्ट में अपने काम को अच्छे से कर भी रहे हैं और लास्ट में फिनिशिंग वाला टच नहीं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके काम में वो दिखने लगेगा। तो हमें मतलब इसको भी बहुत थोड़ा सा सीरियस नोट पे लेना होता है, कि ऐसा नहीं कि आपने अपना काम फटाफट निपटाया और उसके बाद आप सोच रहे हैं कि बस थ्रेड वगैरह जो जहाँ दिख रहा है उसको हमें फिनिशिंग का काम नहीं करना है, छोड़ देना है। तो इस तरह की जो लापरवाहियाँ होती हैं जब हम करते हैं या कोई भी करता है, तो उसी का काम जो है वो फिनिशिंग में नहीं दिखता। तो फिनिशिंग का काम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो धीरे धीरे करके मैं अलग से वीडियोस लेके आऊँगी जहाँ पे किस तरीके से फिनिशिंग वगैरह हमें करनी चाहिए, इसके भी ट्यूटोरियल्स होंगे। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए, और प्लीज़ मुझे कमेंट में आप क्या क्या सीखना चाहते हैं, कि क्या क्या आपके डाउट्स हैं, तो वो आप मुझसे ज़रूर शेयर करिए। आगे का जो वीडियो है ना फ्रेंड्स, मैं सोच रही हूँ कि मैं इसका मतलब इस पे फोकस करके आपको प्रॉपर थोड़ा सा सिखा देती हूँ, ठीक है। जिससे इस तरीके से सामने से आपको बिल्कुल भी समझ में आने वाला है नहीं, और फिर इस वीडियो को बनाने का कोई मतलब नहीं है।
तो चलिए जो नेक्स्ट स्टेप होगा ना वो पूरा एक एक करके इसका जो पफ स्टिचिंग है इसके अंदर जो बनेगा वो मैं आपको सिखाना स्टार्ट करती हूँ। तो ये 12 डबल क्रोशिया हम बना चुके हैं इसमें। अब चलिए यहाँ पे हम ब्लू वाले जो यार्न है इसमें हम स्लिप नॉट लगा लिया है हमने। तो किसी भी 12 डबल क्रोशिया हैं किसी भी आप चेन में इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके से हमें इंसर्ट कर लेना है और यहाँ पे हम इस यार्न को येलो में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे एक चेन बना लिया हमने। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इसका जो हम पफ स्टिच बनाने वाले हैं वो देखते हैं कैसे बनाना है। तो इसी के ऊपर हम 2 चेन और बनाएंगे और इसी सेम स्टिच में हम 3 डबल क्रोशिया और बनाने वाले हैं। तो हमारा हो गया ये 1 2 3। तो देखिए एक डबल क्रोशिया हम इसको काउंट करेंगे क्योंकि जो हमने 3 चेन बनाई थी वो एज अ डबल क्रोशिया ही हम काउंट करेंगे। बाकी 3 डबल क्रोशिया हमने बना लिया। अब इस थ्रेड को आप इस तरीके से थोड़ा सा निकाल लेंगे और जो फर्स्ट 3 डबल क्रोशिया जो था आपका पहला स्टिच, थर्ड वाला, सबसे पहला जो थर्ड स्टिच था इसमें आप अंदर से इस तरीके से इंसर्ट करेंगे और यहाँ से जाके आप इस तरीके से कनेक्ट कर लेंगे। तो ये देखिए आपका बन गया पफ स्टिच। यहाँ पे आपको एक वो देना है, चेन देना है। आप 2 चेन भी दे सकते हैं लेकिन फ़िलहाल मैं एक चेन दे रही हूँ। कुछ लोग देखिए बहुत सारे आप वीडियोस देखेंगे तो कुछ लोग बोलेंगे 1 चेन देना है, 2 चेन देना है। कंफ्यूज मत होइएगा, यार्न के अकॉर्डिंग ही हम चेन देते हैं। ठीक है, अगर हमें लगता है कि हमारा टाइट हो रहा है प्रोजेक्ट तो हम उसमें 2 चेन बना लेते हैं, अदरवाइज़ हम एक ही रखेंगे। तो जैसे कि हमने इसमें 4 डबल क्रोशिया हमारे थे और हमने पफ स्टिच बना के रेडी किया है, तो हम 4 की जगह 5 भी कर सकते हैं। अगर आपका थ्रेड थोड़ा सा पतला है और आप चाह रहे हैं कि थोड़ा सा मोटा हमारा पफ स्टिच दिखे तो इस केस में आप थोड़ा सा एक डबल क्रोशिया और बढ़ा के अपने पफ स्टिच को और उभरा हुआ दिखा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। अब इसी तरीके से सारे हम अपने पफ स्टिचेस पफ्स बना के रेडी करेंगे। तो 1 2 3 और ये हो गया हमारा 4। यहाँ से थ्रेड निकाला, यहाँ से डाला हमने, पहले डबल क्रोशिया के जो टॉप है वहाँ से हमें ये क्रोशिया निकालना है और ये हमने बना लिया पफ स्टिच। यहाँ पे हम बनाएंगे एक चेन और दूसरे चेन में हम बनाना स्टार्ट कर देंगे तीसरा पफ स्टिच। तो इसी तरीके से आपको इस राउंड को पूरा कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए इस राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। आपको क्या करना है आगे के स्टेप में। यहाँ पे हमने इंसर्ट कर लिया है अपने जो ये जो गैप्स दिख रहे हैं इसके बीच में हमने इंसर्ट कर लिया है अपने हुक को। एक चेन बनाएंगे तो इसमें हमें बना लेना है 3 चेन। 3 चेन बनाने के बाद 2 डबल क्रोशिया हम इसमें बनाएंगे। तो 1 और ये बन गया हमारा 2। टोटल नंबर ऑफ 3 डबल क्रोशिया। ठीक है, 3 डबल क्रोशिया, फिर 3 डबल क्रोशिया, उसके बाद
ट्रिपल क्रोशिया, 2 चेन और ट्रिपल क्रोशिया। जो हमारा जो कॉर्नर स्टिच रहेगा वो ट्रिपल क्रोशिया से रहेगा, 2 चेन और ट्रिपल क्रोशिया। तो इसको देखिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो कॉर्नर स्टिचेस हैं वो ट्रिपल क्रोशिया, 2 चेन, ट्रिपल क्रोशिया, बीच में डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? तो इसको बना लेते हैं, बहुत इजी है। ये जो आपको 4th राउंड होगा इसमें आपको डबल क्रोशिया का ही काम करना है, कॉर्नर्स में भी और मिडल में भी। ठीक है, यहाँ पे भी आपका वही, इस राउंड में भी वही आपका रिपीट होने वाला है। तो बहुत इजी है, ये बना के रेडी कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। और अब अगर आपको मतलब आप बहुत देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा बिगनर के लिए नहीं है ये वाला वीडियो। तो अगर आप मुझे कमेंट करेंगे और बहुत डिटेलिंग में आप सीखना चाहते हैं, मतलब जो बिगनर्स को जिस तरीके से सिखाया जाता है, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। तो उस तरीके से भी वीडियो लाने की कोशिश करूँगी। तो ये तो एक छोटा सा प्रयास है उनके लिए जिनको ऑलरेडी आता है, थोड़ा बहुत आता है, या फिर थोड़े बहुत जो कन्फ्यूजन्स होते हैं उसको क्लियर करने के लिए है ये वीडियो। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में भी इस ग्रैनी स्क्वायर्स को शेयर करने वाली हूँ। इसका जो बैग बनाने का पूरा प्रोसेस होगा उसको शेयर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और इसी तरीके से बहुत अमेजिंग, बहुत ही ब्यूटीफुल वीडियोस आप सभी के सामने पेश होते रहेंगे। मेरी जो कोशिश है आपको क्रोशिया सिखाने की, वो जारी रहेगी। तो फ्रेंड्स, बहुत शुक्रगुज़ार रहूँगी आपका जो आप मेरे वीडियोस देखेंगे और हम सब साथ में मिलके अपनी इस जर्नी को जारी रखेंगे। धन्यवाद।